मैं अरविंद कुमार सोनी GRV इंटर कॉलेज राठ से। प्रिय बच्चों, आज हम सूरदास जी का अगला पद, पांचवा पद, जो कि हम लोगों को पढ़ना है, इसको पढ़ेंगे। इस पद में श्री कृष्ण जी के गाय चराने जाने की जो जिद थी, उसके बारे में सूरदास जी ने बताया है। कल हमने आपको बताया था कि बालक श्री कृष्ण गाय चराने जाने के लिए जिद करते हैं, लेकिन इस पद में उसका उल्टा वह कहने लगते हैं, मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। पढ़ते हैं। मैया हो न चरई हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसों, मेरे पाई पिराई, जो न प्रत्याहि पूछ बल दावहीं, जो न प्रत्याहि पूछ बल दावहीं, अपनी सोह दिवाई, यह सुन माई जसोदा ग्वालिन, गारी देत रिसाई, मैं पठवित अपने लरिका को, आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि लिगाई। फिर से इसको पढ़ते हैं। कहती है, मैया हो न चरई हो गाई, सिगरे ग्याल घिरावत मोसों, मेरे पाई पिराई, जो न प्रत्याहि पूछ बल दावहीं, अपनी सोह दिवाई, यह सुन माई यशोदा ग्वालिन, गारी देत रिसाई, मैं पठवित अपने लरिका को, आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि लिगाई। हों का अर्थ होता है मैं। सिगरे का जो अर्थ है वो संपूर्ण, पिराई माने पीड़ा, प्रत्याहि माने होता है विश्वास करना, सौहि माने होता है कसम या सौगंध, लिसाई का अर्थ है गुस्सा, पठवित माने होता है भेजना, लिंगाई माने दौड़ा कर। ये कुछ कठिन शब्द हैं, क्लिष्ट शब्द हैं, इनको हम लोगों को देखना है। तो बालक श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं, मैया हो न चरई हो गाई। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे मैया, मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब मैं वहाँ जाता हूँ तो सारे ग्वाल वाल मुझे परेशान करते हैं, इसलिए हे मैया मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत हूँ, तो सिगरे माने हमने बताया था संपूर्ण। कह रहे सारे ग्वाल वाल मुझसे गायों को घेरवाते हैं या गायों को इकट्ठा करने के लिए कहते हैं, और मैं उनके कहने पर दौड़ दौड़ कर सारी गायों को इकट्ठा करता हूँ, एकत्र करता हूँ, जिसके कारण मेरे पैर दर्द देने लगते हैं। मेरे पाई पिराई का अर्थ है मेरे पैर दर्द करने लगते हैं, मेरे पैरों में पीड़ा हो जाती है। जो न प्रत्याहि, फिर आगे कह रहे हैं, जिससे मेरे पैर दुखने लगते हैं। फिर माता से कहते हैं, हे माता, जो न प्रत्याहि पूछ बल दावहीं, अपनी सोह दिवाई, यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम बलराम जी से बलदावहीं माने बलराम जी से पूछ सकती हो, लेकिन कैसे? अपनी सौगंध दिला देना, पहले अपनी सौगंध दे देना, इसके बाद उनसे पूछ लो, नहीं तो वो आपसे सही नहीं बताएंगे, वह भी ग्वाल वालों के रंग में रंग जाएंगे और आपसे झूठ बोल देंगे। इसलिए अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो बलराम जी से पूछ लो, लेकिन पहले अपनी सौगंध दिला देना। अगर आपको कहते हैं, हे माता, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो तो अपनी सौगंध दिलाकर बलराम भैया से पूछ लो। यह सुन माई यशोदा ग्वालिन, गाली देत रिसाई। कहते हैं ऐसा सुनते ही माता श्री कृष्ण द्वारा ऐसा कहने पर माता यशोदा क्या करती, क्रोधित हो जाती हैं और ग्वाल वालों को बुरा भला कहने लगती हैं।
गाली देत ईसाई का मतलब है उन्हें बुरा भला कहने लगती हैं और कहती हैं, मैं पठवित अपने लड़का को आवे मन बहराई। मैं अपने पुत्र को तो इसलिए गाय चराने के लिए भेजता हूँ कि वह वहाँ पर जाए और अपना मन बहलाकर वहाँ से वापस लौट आए। मैं इसलिए नहीं भेजती कि मेरे पुत्र को ये ग्वाल वाले सारे परेशान करें, उन्हें पीड़ित करें। मैं तो उसे इसलिए भेजती हूँ कि वह अपना मन बहलाकर आ जाए। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाई। मैया यशोदा कह रही हैं, मेरा बालक श्री कृष्ण तो अभी बहुत छोटा सा है, ये ग्वाल बाल लगता है उसे घुमा घुमा कर मार ही डालेंगे। रिंगाई के मतलब दौड़ा दौड़ा कर उसे मार ही डालेंगे, उसे पीड़ित कर देंगे, उसे दुखी कर देंगे। अगर हम इसका काव्य सौंदर्य लिखें बच्चों तो इसमें लिख सकते हैं कि इस पद में माता के स्वाभाविक हृदय स्पर्शी स्वभाव का वर्णन किया गया है, सरल ब्रजभाषा का प्रयोग है, वात्सल्य रस का इसमें समावेश किया गया है। क्योंकि अगर हम माता की बात को जान लें तो ये देखने को मिल जाएगा कि किस तरह से माता यशोदा अपने पुत्र के प्रति प्रेम करती है। इस पद में बालक श्री कृष्ण की दुख भरी शिकायत और माता यशोदा का प्रेम स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है। कहते हैं सूरदास जी बाल मनोविज्ञान के धनी थे। मुक्तक कैली शैली का उन्होंने बहुत सुंदर प्रयोग किया है। सारे के सारे पद गेय हैं, इसलिए जब हम उसकी बात करते हैं तो इसमें दिखाई देता है कि किस तरह से माता यशोदा का प्रेम अपने पुत्र के प्रति है। बच्चों, आज के लिए इतना ही।